आज हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल। इससे पहले हमने हॉस्पिटल के बारे में काफ़ी बात की, जिसमें हॉस्पिटल क्या है, इसके डेफिनेशन। तब तक हमने बात की हॉस्पिटल के बारे में, इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, फंक्शन एंड क्लासिफिकेशन। आज हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल। डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, क्या क्या काम करते हैं और कैसे काम करते हैं, ये आज हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आप जब हॉस्पिटल में एंटर करते हो, अलग अलग डिपार्टमेंट आपने देखे होंगे। तो उन पे ही आज हम यहाँ पे कुछ बात करेंगे। ठीक है। तो मैं आपको एक बार इसको पूरा समझा देता हूँ, फिर नोट्स देख लेना आप लोग, है ना। डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट। ठीक है। तो डिपार्टमेंट को हम कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। डिपार्टमेंट, देखिए स्पेशली तो हमारे पास में दो ही डिपार्टमेंट है। ठीक है। और सारे फिर उन्हीं के पार्ट है। पहला है प्रोफेशनल डिपार्टमेंट। प्रोफेशनल डिपार्टमेंट। प्रोफेशनल डिपार्टमेंट। और दूसरा होता है नॉन प्रोफेशनल डिपार्टमेंट। नॉन प्रोफेशनल डिपार्टमेंट। ठीक है। दो डिपार्टमेंट है। स्पेशली प्रोफेशनल डिपार्टमेंट क्या होता है ये देखते हैं पहले ना। प्रोफेशनल डिपार्टमेंट। ठीक है। हॉस्पिटल का वो डिपार्टमेंट जो हॉस्पिटल के मेन मोटिव, मेन गोल के लिए काम करता हो। इसका मतलब ये है कि जो हॉस्पिटल का जो मेन पर्पज है, हॉस्पिटल अपने किस लिए बनाया है, हॉस्पिटल का जो मेन मोटिव है, जो मेन गोल है, और वो क्या है, ट्रीटमेंट एंड केयर के लिए काम करता है। यानी कि प्रोफेशनल डिपार्टमेंट वर्क फॉर प्रोवाइडिंग द केयर, ट्रीट प्रोवाइड द ट्रीटमेंट टू नीडेड पर्सन। जो भी है, जो भी जो मेन मकसद है, पेशेंट को केयर प्रोवाइड करना, ट्रीटमेंट करना, डायग्नोसिस करना, उन सब के लिए काम करने वाले डिपार्टमेंट को प्रोफेशनल डिपार्टमेंट कहा जाता है। जबकि नॉन प्रोफेशनल डिपार्टमेंट मेन गोल, मेन मोटिव के लिए काम नहीं करता, जबकि यह प्रोफेशनल डिपार्टमेंट को रन करने में उसकी हेल्प करता है। किसकी? प्रोफेशनल डिपार्टमेंट की हेल्प करता है ये। ठीक है। उसको सप्लाई पहुंचाना, हॉस्पिटल का मेंटेनेंस करना। ठीक है। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, स्टाफ का रिक्रूटमेंट करना, उनको सैलरी देना। ठीक है। अकाउंट ऑफिस, ये सारे काम किसके, कौन से डिपार्टमेंट करते हैं? नॉन प्रोफेशनल डिपार्टमेंट। तो नॉन प्रोफेशनल डिपार्टमेंट हेल्पिंग डिपार्टमेंट ऑफ द प्रोफेशनल डिपार्टमेंट, ये इसकी हेल्प करता है ताकि ये अपना जो है मेन काम कर सके। ठीक है। तो प्रोफेशनल डिपार्टमेंट, अब इनको और भी आगे हम डिटेल में देखेंगे। प्रोफेशनल डिपार्टमेंट दो, आगे दो प्रकार के होते हैं। पहला देख लेते हैं अपन, ओपीडी, और होता है एक होता है आईपीडी। ओपीडी की फुल फॉर्म है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। आउट पेशेंट, और इसकी आईपीडी की फुल फॉर्म है इन पेशेंट डिपार्टमेंट। ठीक है। ओपीडी का मतलब ये होता है आउट। इसका मतलब है कोई भी पर्सन हॉस्पिटल में आया, किसी भी डिजीज को लेके आया, ठीक है, और वो हॉस्पिटल आया, रजिस्ट्रेशन पे उसने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, जिस भी डॉक्टर से उसको मिलना था कंसल्ट किया डॉक्टर से। ठीक है। डॉक्टर से मिला और डॉक्टर ने उसको लिख दिया जो भी है डायग्नोसिस के लिए, उसने लिख दिया है ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट कर दिया, यूरिन टेस्ट कर दिया। ठीक है। तो ये सब कहाँ पे डायग्नोसिस मीन्स कहाँ पे रहेगा? लेबोरेटरी।
तो उसकी रिपोर्ट आ गई लेबोरेटरी से, एंड देन फिर वो वापस डॉक्टर से मिला, और डॉक्टर से मिलने के बाद में मेडिसिन लिखी। मेडिसिन लिखने के बाद में मेडिसिन के लिए कहाँ पे जाएगा? फार्मेसी। फार्मेसी, और अपनी दवाई ली और हॉस्पिटल से बाहर। दिस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट पॉलिसी इज कॉल्ड द ओपीडी। इन द ओपीडी जो है पेशेंट डॉक्टर से मिलता है, ट्रीटमेंट लिखवाता है, और जो भी बेसिक मेडिसिन लेके वापस बाहर आ जाता है। इस प्रकार की ट्रीटमेंट पॉलिसी क्या होती है? ओपीडी। ठीक है। अगर पेशेंट हॉस्पिटल आया और डॉक्टर से मिला रजिस्ट्रेशन के बाद में, और डायग्नोसिस में अगर पेशेंट की कंडीशन सीरियस है, तो पेशेंट उसको हॉस्पिटल में ही एडमिट कर लेगा। ये इस जगह पे मिला वापस है ना, एडमिट एडमिट कर लेता है। इट मीन्स सीरियस का मतलब ये है कि पेशेंट को 24 आवर्स डॉक्टर्स की निगरानी या कस्टडी में रखा जाता है। ठीक है, और वो यहीं पे हॉस्पिटल में उसको बेड दिया जाता है, वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट चलता रहता है। इस प्रकार का जो ट्रीटमेंट होता है, इस प्रकार की ट्रीटमेंट पॉलिसी, तो उसको क्या कहा जाता है? आईपीडी कार्ड। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ये तो ट्रीटमेंट लिया और बाहर चला गया, और ये ट्रीटमेंट करवाने के लिए हॉस्पिटल में ही रुकता है, इन अंदर। ठीक है, तो ये होता है ओपीडी और आईपीडी। ठीक है, इसके बारे में इसके बाद में आगे बात करते हैं अपन इनके मेन डिपार्टमेंट ओपीडी और आईपीडी के। ठीक है, तो ओपीडी में बात करें अपन, ओपीडी में क्या क्या चीज़ें रहेगी? रजिस्ट्रेशन काउंटर रहेगा ना, रजिस्ट्रेशन काउंटर रहेगा, वेटिंग हॉल रहेगा, यहीं रिसेप्शन भी रहेगा। रिसेप्शन, रजिस्ट्रेशन, वेटिंग हॉल, कंसल्टेंसी। कंसल्टेंसी का मतलब है कि आपको किस डॉक्टर से मिलना है? गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना है, पीडियाट्रिशियन से मिलना है, सर्जन से मिलना है, न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना है, नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलना है, गैस्ट्रोलॉजिस्ट से मिलना है, किससे मिलना है? तो ये कंसल्टेंसी होती है, आप जिससे भी मिले। ठीक है, और उसके बाद में लेबोरेटरीज। ठीक है, उसके बाद में माइनर ओटी। ठीक है, जो भी है माइनर ओटी, छोटी मोटी जो है इंजेक्शन लगाना, ये सारी चीज़ें होती है ना। इसके बाद में माइनर ओटी के बाद में कंसल्टेंसी पे आएगा फार्मेसी, और एग्जिट, बाहर चला जाता है। ठीक है, इसी प्रकार बात करें आईपीडी में, तो आईपीडी में क्या क्या डिपार्टमेंट होते हैं? आईपीडी में, ठीक है, मेडिकल डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट। सेकेंड है नर्सिंग डिपार्टमेंट। थर्ड होता है फार्मेसी, लेबोरेटरीज, लैब, लेबोरेटरीज जिसमें पैथोलॉजी लैब, रेडियोलॉजी। ठीक है, ये होती है ना। इसके बाद में जाते हैं वार्ड्स। वार्ड, इंटेंसिव केयर यूनिट, आईसीयू, और जनरल वार्ड, जिसमें वार्ड फिर अलग अलग प्रकार के हो जाएंगे। मेडिकल वार्ड, ऑर्थोपेडिक वार्ड, गायनिक वार्ड, पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड, प्री ऑपरेटिव वार्ड, ओटी। इस प्रकार के अनेक प्रकार के डिपार्टमेंट होते हैं ना, इस सबसे पहले मेडिकल डिपार्टमेंट।
यहाँ पे सभी प्रकार के डॉक्टर बैठते हैं और पेशेंट से मिलते हैं और उसको ट्रीटमेंट देते हैं। उसको क्या कहेंगे? मेडिकल, जैसे मैंने कहा गायनिकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक, पीडियाट्रिशियन, सर्जन, जितने भी प्रकार के डॉक्टर्स हैं और पेशेंट अपनी प्रॉब्लम लेके आता है उनसे मिलते हैं। मेडिकल डिपार्टमेंट, नर्सिंग डिपार्टमेंट, वार्ड में इनका एक पूरा यूनियन होता है और हर वार्ड में जो है आपको स्टाफ नर्स मिलेंगे, वो केयर प्रोवाइड करने का काम करते हैं। फार्मेसी, मेडिसिन, फार्मेसी एक हॉस्पिटल में कितनी जितना बड़ा हॉस्पिटल होगा उतनी फार्मेसी उसमें होती है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, फार्मेसी का काम क्या है? ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन करना। लेबोरेटरी क्या है? पैथोलॉजी लैब, इट मीन्स इन्वेस्टिगेशन, ब्लड इन्वेस्टिगेशन करना, यूरिन इन्वेस्टिगेशन करना, CSF इन्वेस्टिगेशन करना, सभी प्रकार के। रेडियोलॉजिस्ट, एक्स रेज, USG, MRI, CT स्कैन, इट मीन्स रेडिएशन की हेल्प से डायग्नोस करना। वार्ड, ICU, इंटेंसिव केयर यूनिट है। 24 आवर्स जो है डॉक्टर और की नज़र रहती है पेशेंट के ऊपर, उसको ट्रीटमेंट। जनरल वार्ड, यहाँ पे जो है डॉक्टर पेशेंट से दिन में 1 या 2 बार विजिट करता है। बाकी इसमें फिर अलग अलग उसकी बीमारी, इसके डिजीज अकॉर्डिंग अलग वार्ड में शिफ्ट हो जाता है। ऑपरेशन थिएटर, जहाँ पेशेंट के ऊपर सर्जरी की जाती है उसको क्या कहेंगे? ऑपरेशन थिएटर। तो ये है हमारे पास में प्रोफेशनल डिपार्टमेंट। 9 सेकंड आ जाता है हमारे पास में नॉन प्रोफेशनल डिपार्टमेंट। नॉन प्रोफेशनल डिपार्टमेंट सेकंड पॉइंट था ये। नॉन प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल डिपार्टमेंट, नॉन प्रोफेशनल डिपार्टमेंट, ठीक है। नॉन प्रोफेशनल डिपार्टमेंट का मतलब मैंने आपको क्या बताया? इट हेल्प टू द प्रोफेशनल डिपार्टमेंट। क्या करता है ये? इट हेल्प टू द प्रोफेशनल डिपार्टमेंट। प्रोफेशनल डिपार्टमेंट की हेल्प करेगा उसको और मदद करेगा ताकि हॉस्पिटल अच्छे से सही चल सके ना। इसमें पहला एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। सेकंड अकाउंट ऑफिस, ठीक है। इसके बाद में होगा परचेजिंग डिपार्टमेंट, परचेजिंग डिपार्टमेंट, हाउस कीपिंग, कीपिंग डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, लॉन्ड्री डिपार्टमेंट, पर्सोनल डिपार्टमेंट, पर्सोनल डिपार्टमेंट, CSSD डिपार्टमेंट। अनेक प्रकार के डिपार्टमेंट है ना। पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, मेन डिपार्टमेंट है। हॉस्पिटल को बनाने वाला या हॉस्पिटल को चलाने वाला जो डिपार्टमेंट होता है उसको क्या कहेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल है तो वहाँ तो कोई ओनर बैठेगा और गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो कोई अधिकारी बैठेगा वहाँ पे, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हॉस्पिटल कितने बेड का रहेगा, कौन कौन सी फैसिलिटीज रहेगी, ठीक है, ये सब कौन डिसाइड करेगा? एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। अकाउंट ऑफिस, पूरे पैसे का, पूरे फाइनेंशियल का ध्यान रखने का जो डिपार्टमेंट होता है वो क्या होता है? अकाउंट ऑफिस। कितनी इनकम हुई और कितनी एक्सपेंस हुए, कितना आया और कितना गया, कितनी सैलरी किसको कितना, ये सब क्या ध्यान रखेगा? अकाउंट ऑफिस। नेक्स्ट है परचेजिंग डिपार्टमेंट। हॉस्पिटल में 1 रुपये से लेके और करोड़ों रुपए तक के आर्टिकल्स, इंस्ट्रूमेंट और मशीन्स होती है।
उन सबको खरीदना का काम किसका होता है? परचेजिंग डिपार्टमेंट का। जैसे मान लो एक नीडल खरीदनी है और एक एमआरआई मशीन खरीदनी है। अब बहुत सारी चीज़ें, फर्नीचर है, पर्दे हैं, मेडिसिन है, इक्विपमेंट्स है, कितनी सारी, वो सब कौन कर? परचेजिंग, हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट। मात्र हॉस्पिटल बनाने से काम नहीं चलेगा, उसका मेंटेनेंस, साफ सफाई, और उसके अकॉर्डिंग बीएमडब्ल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो जो उसकी जो साफ सफाई देखने का वाला जो डिपार्टमेंट है वो क्या रहेगा? हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। मेंटेन करना, बिल्डिंग को मेंटेन करना, ठीक है। किसी भी प्रकार की जो है हॉस्पिटल में जो दिक्कत आती है, चाहे फर्नीचर है, बिल्डिंग है, लाइट है, फैन है, एसी है, तो इन सबको मेंटेन करने वाला डिपार्टमेंट मेंटेनेंस। लॉन्ड्री, कितने प्रकार के कपड़े होते हैं, ठीक है। बेडशीट है, कर्टन है, ठीक है। और भी ऐसे कितने हमारे पास में आर्टिकल्स होते हैं कपड़े के, तो उनको मेंटेन करना है, इनको वॉश करना। पर्सनल डिपार्टमेंट ये है कि हॉस्पिटल में कितना स्टाफ रहेगा, कितनों का प्रमोशन होगा, किसको कितनी सैलरी मिलेगी, किसका रिटायरमेंट होगा, ये सब कौन सा डिपार्टमेंट देखता है? पर्सनल डिपार्टमेंट। पर्सनल डिपार्टमेंट डील विद द प्रमोशन, पेमेंट, रिटायरमेंट, इन सबको डील करता है। सी एस टी, ये है, इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल स्टराइल सप्लाई डिपार्टमेंट। क्या नाम है? सी एस टी एस डी का, सेंट्रल स्टराइल सप्लाई डिपार्टमेंट। हॉस्पिटल में कितने इक्विपमेंट्स होते हैं जो सिंगल यूज वाले होते हैं? सिंगल यूज वाले मतलब होते हैं कि एक बार यूज किया लेकिन उसको अपन फेंक देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। लेकिन जितने भी मेटेलिक आर्टिकल्स होते हैं उनको क्या स्टराइल किया जाता है। जैसे सर्जिकल जितनी भी चीज़ें होती है, सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको स्टराइल किया जाता है और वापस रीयूज, दोबारा काम में लेता है। तो उसको ऑटोक्लेव द्वारा या अनेक प्रकार के मेथड वहाँ पे स्टराइल करके दोबारा रीयूज लिया जाता है। ऐसे डिपार्टमेंट को क्या किया जाता है? स्टराइल। तो ये पूरा स्टराइल डिपार्टमेंट ध्यान रखता है कि ओटी से आर्टिकल्स को लेना और पैकिंग करना, फिर उसको सी एस डिपार्टमेंट में सप्लाई, उसको स्टराइल करके वापस वहाँ तक भेजना, किसी भी वार्ड हो, आईसीयू से आर्टिकल्स को लेना, ठीक है, और फिर उसको स्टराइल करके वहाँ भेजना। तो इस प्रकार का जो डिपार्टमेंट है उसको क्या बोलेंगे अपन? उसको बोलेंगे सेंट्रल स्टराइल डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास में डिपार्टमेंट हमने हॉस्पिटल के बारे में कंप्लीट यहाँ पे पढ़ लिया। ये 15 नंबर में क्वेश्चन आता आता है, हो सकता है आपको इस बार ही देखने को मिले ना। तो देखो अपन ने क्या क्या पढ़ा। डेफिनेशन, पर्पज या फंक्शन, क्लासिफिकेशन एंड डिपार्टमेंट। क्लासिफिकेशन और डिपार्टमेंट में से एक आता है। ये है हॉस्पिटल्स के बारे में कंप्लीट जानकारी। नाउ एक और छोटा सा टॉपिक हमारा, हेल्थ टीम। हेल्थ टीम, हेल्थ टीम किस टीम की बात हो रही है? दोज पर्सन हु वर्क फॉर वर्क फॉर प्रोवाइड केयर एंड ट्रीटमेंट टू द पेशेंट। दिस ग्रुप इज कॉल्ड हेल्थ टीम। क्या बोलेंगे? हेल्थ के लिए काम करने वाले लोगों के ग्रुप को क्या कहेंगे? हेल्थ टीम। और हेल्थ के लिए क्या काम करेंगे? ट्रीटमेंट करना, केयर और प्रोवाइड करना, डायग्नोस करना, ये सारा कुछ होता है ना। हेल्थ टीम में कौन कौन से मेंबर होते हैं? मेंबर, ठीक है। जनरल हेल्थ टीम की बात करें तो एक डॉक्टर होगा, और डॉक्टर का होगा फिजिशियन।
फिजिशियन, ठीक है। नर्स, नर्स, इसके बाद में जाएगा फार्मासिस्ट, ठीक है। फार्मासिस्ट के बाद में जाएगा हमारे पास में लैब असिस्टेंट या लेबोरेट्रिशियन, पैरामेडिकल स्टाफ बोल सकते हैं अपन, है ना। ठीक है, इसके बाद में कोई भी हेल्पर हो सकता है हमारे पास में, है ना। सोशल वर्कर, डाइटिशियन, ठीक है। ऐसे प्रकार के बहुत सारे जो है मेंबर्स होते हैं ना। फिजिशियन, ये क्या होता है, मेडिसिन का डॉक्टर होता है। पेशेंट कोई किसी प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम लेके आया और उसको जो अलग अलग प्रकार की जो मेडिसिन दी जाती है उसको क्या बोलते हैं, फिजिशियन। और उस मेडिसिन को पेशेंट में एडमिनिस्टर करने वाले स्टाफ को क्या कहते हैं, नर्स, यानी कि उसको केयर कर फार्मासिस्ट। मेडिसिन लिख दी और उसको मेडिसिन देने वाले स्टाफ हो गया फार्मासिस्ट। और पैरामेडिकल, जैसे कि मान लो अपन को उसको ब्लड टेस्ट करना है, यूरिन टेस्ट करना है, ठीक है, स्टूल टेस्ट करना है, तो ये उसको सैंपल कलेक्ट करके और उसका इन्वेस्टिगेट फार्मासिस्ट। सोशल वर्कर जो है गांव पब्लिक में जाके और जितने भी लोगों को प्रॉब्लम है उनको ढूंढना और उनको कैंप तक लेके आना। हेल्थ टीम, डाइटिशियन, लोगों के लिए डाइट प्लान करना। डाइट प्लान करने वाले को क्या बोलते हैं, डाइटिशियन बोलते हैं। तो ये होती है हेल्थ टीम, जो 108 नोट्स में ये भी आता है, ध्यान रखना उसको। हेल्थ टीम नोट्स में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास में डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल। आप चाहो तो इसके नोट्स देख सकते हो। डिपार्टमेंट ऑफ प्रोफेशनल डिपार्टमेंट और नॉन प्रोफेशनल डिपार्टमेंट, प्रोफेशनल डिपार्टमेंट एंड नॉन प्रोफेशनल डिपार्टमेंट, प्रोफेशनल मेडिकल डिपार्टमेंट, नर्सिंग डिपार्टमेंट, पैथोलॉजी, फार्मेसी, रेडियोलॉजिस्ट, वार्डन, नॉन फार्मेसी, एडमिनिस्ट्रेटिव, अकाउंट, हाउस कीपिंग, लॉन्ड्री, पर्सनल, मैकेनिकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, है ना, जिसमें आपको पहले ही समझा चुके हैं। इसके बाद में हमारे पास में और भी जो है डिपार्टमेंट्स हैं। ओपीडी के बारे में आपको बता ही चुका हूँ, ओपीडी, ठीक है। और ये आईपीडी डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट, नर्सिंग डिपार्टमेंट, सारा नॉन प्रोफेशनल डिपार्टमेंट है ये। नॉन प्रोफेशनल डिपार्टमेंट ये दे रखा है आपको। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, सोशल डिपार्टमेंट, हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट, लॉन्ड्री डिपार्टमेंट, मैकेनिकल मेंटेनेंस, हॉस्पिटल सेटअप, CSST बताया मैंने आपको सारा ना। ओपीडी आईपीडी के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। ओपीडी का इट इज अ ट्रीटमेंट सर्विस केयर प्रोवाइड विदाउट एडमिटिंग द पेशेंट। इस चीज़ का जो है ना, क्या, पेशेंट का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, विदाउट एडमिटिंग द पेशेंट, विदाउट एडमिटिंग द पेशेंट। इसके बाद में होता है हमारे पास में स्कोप ऑफ ओपीडी, कंसल्टेंसी, प्रिवेंटिव, रिहेबिलिटेशन, मतलब क्या क्या प्रकार की जो है वो हेल्थ केयर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये यही सारा है इसमें। कहाँ पे भी लोकेशन ये है, किस जगह पे होती है, लोकेशन एंट्री गेट पे होगी हमारे, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी फैसिलिटीज, ये ओपीडी के बारे में मैंने आपको बताया गया है। मेडिकल स्टाफ, मेडिकल सुपरिटेंडेंट होता है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होता है, नर्सिंग डिपार्टमेंट है ये सारा कुछ। फार्मेसी डिपार्टमेंट, ओटी असिस्टेंट, वार्ड, नॉन प्रोफेशनल डिपार्टमेंट चाहो तो आप देख लो। अकाउंट ऑफिस, परचेजिंग, हाउस कीपिंग, लॉन्ड्री, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, सेंटर सप्लाई डिपार्टमेंट। ये इसका फ्लो चार्ट
बना हुआ है सोशल सर्विसेज डिपार्टमेंट। ये कुछ और है, डे केयर सेंटर्स देखो ना, मैंने आपको बताया था इसमें डे केयर सेंटर है ना। डे केयर सेंटर प्रोवाइड वैराइटीज ऑफ हेल्थ केयर सोशल सर्विसेज टू द specific population who live alone or with family in the community service effort during the daytime। तो जो डे केयर सेंटर है ना, वो डे टाइम पे हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड किया, और शाम को अपने बच्चों को अपने पेरेंट्स को ले जा सकते हैं हॉस्पिटल। ऑल टाइप ऑफ द हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है ना। रिहेबिलिटेशन सेंटर है ना, ये भी हेल्थ टीम के बारे में मैंने आपको बताया। फिजिशियन, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, डाइटिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट होता है ना। फिजिशियन, फार्मासिस्ट, रोल ऑफ नर्स ये देखिए ना। रोल ऑफ नर्स क्या है? हेल्थ एजुकेशन देना, इम्यूनाइजेशन करना, प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ द एंडेमिक, कंट्रोल डिजीज, फूड सप्लाई, वाटर सप्लाई, एमसीएच ट्रीटमेंट, बहुत सारे काम है रोल ऑफ नर्स के। तो आज की क्लास में यहीं पे कंप्लीट करेंगे।